अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और आज की मेरी रेसिपी बड़ी स्पेशल मेरे लिए, कम से कम। ये कोफ्ते आम तौर पे बहुत सारे दफ़ा मैंने शोज़ में बनाए, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बड़ी स्पेशल इस वजह से कि बड़ी रिसर्च करके कि बेहतरीन प्रॉपर राउंड और बग़ैर टूटे और नरम कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं। यही इस आज की रेसिपी की सबसे ख़ास बात। और उसके साथ हम चिकन चीज़ कटलेट भी बना रहे हैं। बहुत इजी बनेंगे। वो 2 स्टेप कुकिंग है। एक स्टेप में हम चीज़ों को मिक्स करेंगे, दूसरे में हम इसको पैटी बना के पका देंगे। पैन फ्राई करेंगे, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो अहम आज की रेसिपी है वो आलू कोफ्ता करी है। और आलू कोफ्ता करी के लिए यहाँ पे हमने एक मशीन लगाई कीमे की, और इसका तार लूज़ है। अब ज़रा इसको देखते हैं क्या होता है। हाँ, चल पड़ी। चले, 1 किलो मैं गाय का कीमा लिया, इसको 3 दफ़ा पीसा हुआ है टू स्टार्ट विथ। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, यहाँ पे हमने प्याज लिया आधा किलो। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे हम चॉपर मशीन में ये सारा डाल देंगे कीमे की मशीन में। साथ में हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, ये भी इसके साथ शामिल कर दी। साथ में अदरक के तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पे मैंने मलमल का कपड़ा रखा है, उसके बारे में भी आपको बताते। सबसे पहला काम तो इसकी पिसाई, और पिसाई के लिए मशीन की ऑन। सारे के सारे 3 चीज़ें और धनिया भी साथ में। तो मिर्चें हैं, प्याज आधा किलो, 1 किलो गाय का कीमा है, और अदरक 2 से 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद। और इसके बाद साथ में पहले इसको पीसेंगे, इसके साथ ही मैं इसको धनिया भी इसमें पीस लूँगा। ये तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ये आ गया धनिया है, तकरीबन आधी गड्डी। और इसको भी साथ में पीस लेंगे। सबसे पहला काम। चलिए, ये ऑलमोस्ट पिस चुका। एक दफ़ा ही पीसना है इसको मशीन से निकाल के, और फिर आपको बताते हैं कोफ्ते बनाने की साइंस। ये हमने पीस लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शोर करती है, सारी की सारी मशीन ऐसी कीमे की होती है, शोर करती है। एनीवेज, ये हमने मलमल का कपड़ा इसमें से रखा है कि कीमा हमने लेके, और ये मलमल के कपड़े से ये मसाले को पहले छानना है। उसकी वजह यह है कि आम तौर पे अगर आप हरा मसाला इसमें शामिल करते हैं और उसका पानी नहीं निकालते तो अमूमन ये कोफ्ते सही शेप से नहीं बनते, टूटने का भी खदशा होता है और बुरबुरे से बनते हैं। सो सबसे पहला काम तो ये देखें कितना पानी इसमें से निकला है, और यही पानी बेसिकली कोफ्ते की डी शेप करने में इसका ताल्लुक है। इसको आप वेस्ट ना करें, ग्रेवी में डाल सकते हैं, मैं भी यही करूँगा। इसको बजाय ज़ाया करने के, इसमें बहुत सारा जायका है हरी मिर्चों का, प्याज का और अदरक का, तो हम ये पानी ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन कोफ्ते बनाने के लिए हमने इसका पानी जितना निचोड़ सकते हैं उतना हमने सारा निचोड़ दिया। देखिए अभी भी देखें कितना पानी निकल रहा है। तो इसको जितना निचोड़ सकते हैं, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। कोफ्ते में इसका कोई काम नहीं है। कोफ्ते में इस मसाले को अगर आपने इसका पानी शामिल हो गया तो कोफ्ता पकने के दौरान बुरबुरा हो जाता है या इवन टूटता है, इसमें क्रैक ज़्यादा नमूदार होते हैं। तो सबसे पहला काम तो इसमें से पानी निकाल दिया। ये देखें, अब ये देखें, ये हरा मसाला बिल्कुल ड्राई, ये काम हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे मज़ीद चीज़ें जिससे कोफ्ते बेहतरीन बनेंगे, नरम भी होंगे, टूटेंगे भी नहीं, और इसका शेप बेहतरीन रहेगी। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक जो अहम चीज़ सबसे इसमें डलती है वो है चने का आटा। चना बेसिकली काबली चना नहीं है, या चने की दाल नहीं है, बेसन नहीं है। आमतौर पे कुछ लोग इसमें बेसन भी शामिल कर देते हैं। हम बात करें भागने वाले चने जो आमतौर पे ऐसे ही हाथ से खाए जाते हैं। इसका आटा सबसे अहम है कोफ्ते में भी, और साथ में अगर सीख कबाब बना रहे हैं उसमें भी। ये तकरीबन 1 कप इसमें हम ये आटा शामिल कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये है, ये टेस्टलेस है। जब भी कोफ्ते बनाएंगे, इसके सीख कबाब बनाएंगे, इसका फ्लेवर नहीं आएगा, ये जायका नहीं देगा। ये सिर्फ उसको जोड़ने का काम है। बेसन डाल दिया, समझ ले कोफ्ते आपको सारे के सारे बेसन का टेस्ट आएगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 अदद अंडा, और कीमा जहन में रखिएगा मैंने 3 दफ़ा पीसा है। 3 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि 1 किलो कीमा है। साथ में 1 खाने का चम्मच हमने नमक शामिल कर दिया। अब आ जाती है इसकी पिसाई और मिक्सिंग, और मशीन से नहीं निकालना है। अब सिंपली इसको हम हाथ से पीसेंगे और मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे बिल्कुल यकजान हो जाए। इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा,
ये मेन काम है। अगर आपने सही कोफ्ते बनाने का सबसे अहम आर्ट ये है कि कोफ्ता जुड़ा हो, कोफ्ता बिल्कुल राउंड हो, बुरबुरा ना हो और सख्त ना हो, नरम भी हो, यट टूटने वाला भी ना हो। सो इसको हमने खूब अच्छी तरीके से गूंदा है। जितना अच्छी तरीके से गूंदेंगे उतना अच्छा कोफ्ता बनेगा। एक दफ़ा ये गूंद लिया, फिर इसके हम कोफ्ते बनाएंगे, इसको साइड पे करेंगे, ग्रेवी इसकी अलग बनेगी, फिर इसमें डालेंगे आलू। सो मेन काम हमारा कोफ्ते का जो था वो आपकी समझ में उसूलन आ जाना चाहिए। कीमे को बिल्कुल बारीक पिसा होना चाहिए। जो हरा मसाला आप शामिल कर रहे हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसका पानी निचोड़ दें मुकम्मल तौर पे, और वो पानी ज़ाया नहीं करेंगे, हम उसका ग्रेवी में डाल देंगे। उसका बहुत अच्छा प्याज का और सारा हरी मिर्च का और अदरक का जायका है। लेकिन मेन काम जो यहाँ पे कोफ्ते का है, ये जहन में रखिएगा, चिकन हो, बीफ कोफ्ता हो, तरीक़ाकार एक ही है। और चने का जो आटा है इसका बेहतरीन काम ये है कि ये जोड़ के भी रखता है, बेजायका है, यानी इसको आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन इसी जगह अगर मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच भी, तो वो एंड तक आपको बेसन का जायका आएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और इसमें हमने और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। कुछ लोग इसमें गरम मसाला शामिल करते हैं, आप करना चाहे तो कर लें। मेरे हिसाब से कोफ्ते का अपना टेस्ट आना चाहिए, और ग्रेवी में हम गरम मसाले शामिल करेंगे, उसमें भी लाल मिर्च हल्दी शामिल करेंगे, और उसमें सही मानों में इसका टेस्ट आएगा। सो मेन काम ये देखें, कोफ्ते को हमने खूब अच्छी तरीके से, उसका मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये कोफ्ता का कीमा बिल्कुल ऐसे पिसा हुआ है, बिल्कुल पेस्ट बना हुआ है। 3 दफ़ा, पहले एक दफ़ा बाज़ार से पिस के आया था, 2 दफ़ा हमने शो शुरू होने से पहले इसको अच्छी तरीके से पीस लिया। अब चने का आटा, ये अंडा और ये सारे मसाले खूब अच्छी तरीके से इसमें शामिल होने चाहिए। एक दफ़ा ये मिक्स हो गए अच्छी तरीके से, फिर इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। और कोफ्ते बनाने की भी थोड़ी सी साइंस है, टेक्निक है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे ये ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, कोफ्ते हम बना के रख देंगे, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि कोफ्ते में हमने क्या चीज़ की जो इसको जोड़ के रखेगी और ख़राब टूटने नहीं देगी। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। आलू कोफ्ता करी। अज्जा: बीफ कीमा डबल ग्राइंडेड 1 किलो, प्याज आधा किलो, धनिया आधी गट्ठी, अदरक 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 8 अदद, अंडा 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चने का आटा 1 कप, ग्रेवी के लिए दही 1 किलो, घी 1.5 कप, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 4 खाने के चमचे, लहसुन का पानी 1.5 कप, आलू 4 हिस्सों में कटे 1 किलो, तली प्याज पिसी 250 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, नान 4 अदद। वेलकम बैक। हम बना रहे हैं आलू कोफ्ता करी, और बिल्कुल थोड़ा मैंने कोशिश की ज़रा इसको रेसिपी को प्रोफेशनल तरीके से जो बनते हैं आमतौर पे कोफ्ते किया कि हमने 1 किलो गाय का कीमा लिया, थोड़ी चिकनाई हो फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा चिकना ना हो कीमा, और 3 दफ़ा निकाला है। उसको जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा उतना ही बेहतरीन कोफ्ता बनेगा। इसमें ख़ास तौर पे इसको जोड़ के रखने के लिए जो हमने चने का आटा इस्तेमाल किया वो बहुत अहम है। दूसरा, इसमें जो ये प्याज, अदरक और साथ में हरी मिर्च शामिल की थी, उसको हमने निचोड़ लिया पीसने के बाद कीमे की मशीन से, और जहन में रखिएगा उसमें लहसुन शामिल नहीं है। सो हो क्या रहा है कि कोफ्ते में हमने प्याज, अदरक, धनिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, नमक और कीमा, इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, गूंद लिया, और साथ में 1 कप हमने फाँकने वाले चने का आटा शामिल कर दिया। अब कोफ्ते बन रहे हैं, जब तक हम आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। और ग्रेवी में क्या कुछ शामिल हो रहा है, 1 किलो दही, ये 1 किलो दही, इसको अच्छी तरीके से हमने फेंट लेना है, बिल्कुल इसमें दाना नहीं होना चाहिए, सबसे अहम चीज़ टू स्टार्ट विथ। बाकी और चीज़ें भी मैं इसमें शामिल करता हूँ और बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अच्छा, इसको मैं घी में बना रहा हूँ, बहुत मज़े का जायका आता है। ये जो डिशेज़ है ना, घी का अपना ही टेस्ट है, ऑयल के साथ बना लें, अप टू यू, बट ये रेसिपी ख़ास तौर पे मैंने सोचा क्यों ना इसको घी के साथ बनाएं। और घी इसमें हम शामिल करें इसी स्टेज पे 1 कप, ये इसमें आ गया घी, साथ में आ गया इसमें साबुत गरम मसाला तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, सब्ज़ इलायची मैं आपको दिखाता जाऊँ। सब्ज़ इलायची इसको हमने तोड़ा हुआ है, बड़ी इलायची को तोड़ा हुआ है, ये ज़रूरी है, इसका दाना खुल जाए ताकि इसमें जायका जाए। सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े, 2 अदद तेज़पात, 2 बादियान फूल, ये आ गया। साथ में काली मिर्च 1 चाय का चम्मच साबुत, ये साबुत गरम मसाला भी डलेगा, पिसा हुआ भी डलेगा। 4 खाने के चम्मच सूखा धनिया, ये भी स्टेज पे आ गया। साथ में लाल मिर्च हमने कोफ्तों में भी शामिल की थी, यहाँ भी शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। 1 खाने का चम्मच इसमें आ गया हल्दी, और 1 चाय का चम्मच मैं अभी नमक शामिल कर रहा हूँ, नमक को हम बाद में एडजस्ट करेंगे। ये लहसुन का पानी है, ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमने लहसुन लेके इसको मलमल के कपड़े से निकाल लें। ओह, निकाला नहीं है, वाह, तो अभी हम निकालते हैं इसको। ये देखिए, इसमें पानी में भिगो के रखा हुआ था, बस इसका गूदा ना जाए तो बेहतर है।
ये देखें सारा गूदा हमने रोक लिया इसका पानी का टेस्ट इसमें अच्छी तरीके से आ गया। अच्छा ये जो अभी हमने कबाब पीसे इसका जो पानी निकाला था ये भी इसमें निकाल के डाल दिया और अब इसकी होगी भुनाई। उस वक्त तक भुनाई होगी जब तक तरी ऊपर ना आ जाए। तो इसको भुनते जाएंगे तेज़ आंच पे। एक दफ़ा इसकी भुनाई हो जाएगी फिर हम इसमें शामिल करेंगे कोफ्ते और फिर पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 लीटर उबाल आएगा और इतनी देर तक पकाएंगे कि कोफ्ते आधे पक जाएं। फिर इसमें 1 किलो आलू शामिल हो रहा है। सो 1 किलो दही, 1 किलो आलू, 1 किलो कीमा, ये जहन में रखिएगा, और आधा किलो प्याज। और प्याज को हमने पीसने के बाद, कहाँ की प्याज, अच्छा अभी आएगी थोड़ी देर में, उसको पीसने और फ्राई करने के बाद हमने बिल्कुल चॉपर में इसको बारीक पीस लिया। सो अभी इसकी बुनाई शुरू। ये उस वक्त तक हम उसको भुनेंगे जब तक तरी ऊपर ना आ जाए। जैसी तरी आएगी फिर उसमें कोफ्ते शामिल करेंगे, थोड़ी देर बाद आलू शामिल करेंगे, पानी पहले शामिल कर दिया होगा, और गरम मसाला बिल्कुल आखिर में जब ये तैयार होने लगेंगे फिर हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। सो आज की रेसिपी की ख़ास बात एक तो ये क्वांटिटी कुकिंग है, यानी थोड़ी कुकिंग नहीं है। ये आम तौर पे जो जितने कोफ्ते हम बना रहे हैं 1 किलो गोश्त के साथ ये तकरीबन 7 से 8 लोगों का खाना है। तो घर में अगर दावत में आप कोफ्ते बना रहे हैं, आलू कोफ्ता करी, कोफ्ते वैसे ही बनाए जाते हैं, आलू के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। सो इसी वजह से मैंने ये रेसिपी आपके लिए चुनी आज के दिन। और ये 7 से 8 लोगों का खाना है, ज़हन में रखिएगा, पेट भर के अच्छा खासा, क्योंकि तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 12 के करीब कोफ्ते बनेंगे और बड़े साइज़ के कोफ्ते हैं, छोटे साइज़ के नहीं हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे मेन काम जो अभी चल रहा है वो ये सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए और इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई होके आ गई, ये आ गई प्याज, और ये सूखी हुई प्याज ये 500 ग्राम होनी चाहिए। यानी हमने तकरीबन कोई 1 किलो प्याज लेके इसको फ्राई किया तो आधा किलो रहेगी, ये इसका तरीक़ाकार ये है। और इसको हमने देखें दरदरा सा चॉपर में चॉप कर लिया, कीमे की मशीन से भी निकाल सकते हैं, चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। प्याज हमने फ्राई करके निकाल ली, ये बाद में डलेगी। सबसे पहला काम तो इस ग्रेवी को तैयार करना है और इसकी भुनाई बड़ी मस्त है। अभी तो बहुत पानी है इसमें दही का, जैसे ही पानी थोड़ा ड्राई हो जाए फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे मज़ीद, जिसमें सबसे पहले सरफहरिस्त आते हैं कोफ्ते। कोफ्ते थोड़े से पकेंगे, प्याज शामिल हो जाएगा, फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे, और आलू उस टाइम शामिल करेंगे जब कोफ्ते तकरीबन हाफ डन हो चुके हों। आलू पे डिपेंड करता है, कुछ जगहों में आलू सख्त होते हैं, वैसे आमतौर पे गाय के गोश्त की बनिस्बत तो ये जल्दी ही पकेगा, इसी वजह से मैं इसको थोड़ा लेट ही शामिल करूँगा। लेकिन यहाँ पे इसकी बुनाई जो अब काम है, ये सारा का सारा कोफ्ता करी का जो जायका है वो इससे आएगा। और यहाँ पे हमने देखा चूल्हा ऑन किए बगैर हमने इसमें दही, बनस्पति घी और साथ में गरम मसाला साबुत, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारा कुछ शामिल करके अब इसको हमने सिंपली बुनाई करनी है। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसको खूब अच्छी तरीके से बुनाई करने के बाद फिर इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे, तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। और ये पतला सालन होगा, लेकिन जैसे ही प्याज इसमें शामिल होगा ये फ़ौरन गाढ़ा हो जाएगा, वो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। सो इसकी बुनाई का अमल अब शुरू हो रहा है और ये तकरीबन चलता रहेगा थोड़ी देर। हमारा काम, ये थोड़ा सफ़ेद सूखा धनिया बचा हुआ है, इसमें 4 खाने के चम्मच मैंने भर के सूखा धनिया डाला है। क्वांटिटी वाइज सूखा धनिया की मकदार इसमें कदरे ज़्यादा है, इसका टेस्ट भी उसी हिसाब से बड़ा अच्छा आएगा। ये बुनते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता करके अब गरम मसालों की खुशबू बड़ी मज़े की आनी शुरू हो गई है और ये मसाले वगैरह सारे अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे। इसमें हमने ग्रेवी में लहसुन का पानी सिर्फ शामिल किया, अदरक शामिल नहीं किया, और लहसुन भी पीस के उसमें पानी शामिल कर दिया, तकरीबन 1 से 1.5 कप। और उसके बाद अच्छा ये आगे कोफ्ते में आपने जहन में रखना है, एक तो एक साइज़ के हो, दूसरा ये देखें, ये कोफ्ता कभी भी आप इसने इस तरह नहीं डालना, ये जो इसमें जोड़ आया हुआ है ना ये खुल जाएगा, और आपने गीला हाथ करके इसको दबा के फुल, ये देखें, ताकि इसमें कोई गैप भी ना रहे, और ये इस तरह हाथ से ऐसे करते जाए। एक दफ़ा आपने हाथ से इसको अच्छी तरीके से कर लिया तो फिर ये कहीं नहीं जाता। और इसको पकाने का भी तरीका आपको दिखाते हैं। जब इसमें हम ग्रेवी में शामिल करेंगे तो कोफ्तों को हम चम्मच नहीं चलाएंगे, उसके बाद फिर देग को चलाएंगे, देग को मिक्स करेंगे। सो इसको खूब अच्छी तरीके से पहले बनाया और इसके बाद ये देखें ये बिल्कुल स्मूथ स्किन इसकी बन गई। ये देखें कहीं से भी इसको क्रैक नहीं है और ये अब खुलेगा नहीं इंशाल्लाह, और ऐसे ही रहेगा एंड पकने। देखें हर तरफ इसको घुमा फिरा ले तो आपको कहीं से भी इसमें गैप नज़र नहीं आएगा। बनिस्बत फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोफ्ता ले लिया, ये देखा अब इसमें ये वाले जो क्रैक्स हैं ये खुलते हैं। सो इसको बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने कोफ्ता पहले लिया, इसको हाथ में इस तरह उछालते रहें, बस खूब अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, फिर इसमें क्रैक की कोई गुंजाइश रहेगी भी नहीं। और हाथ गीला कर लें, उससे कोफ्ता बेहतरीन बनता है। मैंने हाथ गीले नहीं है, लेकिन पहले चूँकि बने हुए आए हैं तो हमने थोड़ा बहुत इसकी जो डिफेक्ट्स हैं उसको दूर कर लेना। एक दफ़ा हाथ से किया, देखिए बिल्कुल स्मूथ कोफ्ता बन गया, कहीं से कोई क्रैक नहीं है, और ये सबसे बेहतरीन कोफ्ता बनेगा। यानी इसमें कहीं से क्रैक भी हुआ थोड़ा सा तो वो क्रैक खुलता है, वो क्रैक को आपने कवर करना है। ये कोफ्ते बन रहे हैं
हम जब तक इसकी ग्रेवी ट्राई कर रहे हैं और हमारे कटलेट बनने, तो कटलेट भी मंगवा लूँगा। वो बहुत ईजी है, सिंपल चीज़ों को मिक्स करना है, कटलेट बनेंगे। फिर हम इसको मैदे और अंडे में कोट करके फ्राई करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा पैक। आलू कोफ्ता करी अज्जा बीफ कीमा डबल ग्राइंडेड 1 किलो, प्याज आधा किलो, धनिया आधी गड्ढी, अदरक 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 8 अदद, अंडा 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चने का आटा 1 कप, ग्रेवी के लिए दही 1 किलो, घी 1.5 कप, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 4 खाने के चमचे, लहसुन का पानी 1.5 कप, आलू 4 हिस्सों में कटे 1 किलो, तली प्याज पिसी 250 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, नान 4 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अभी आपको दिखाते हैं इसकी ग्रेवी। ये देखें कैसी बेहतरीन बन गई है, बिल्कुल तरी आ गई ऊपर, और ब्रेक के दौरान ही तरी ऊपर आ गई थी और इसके अंदर खूब अच्छी तरीके से बुनाई कर दी। अगर आपके किचन में होते, अभी 2 अफराद किचन में आया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप पूरा किचन महक रहा है, ये होना चाहिए। ये सारे मसालों का बुनाई हो गई, सारे ग्रेवी, सब कोफ्ते का करी का जायका इस स्टेज पे आएगा। और ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपने इसको भुना कैसे। ये देखें, ये इसकी ग्रेवी बिल्कुल बेहतरीन, दही बिल्कुल सारा ब्लेंड हो गया, मसालों की खुशबू एक जैसी हो गई, यकजान। अब आ जाते हैं इसके मेन काम की तरफ, और वो है कोफ्ते। हाँ, 20 कोफ्ते बने 1 किलो गोश्त से, ठीक है ना। प्याज भी इसमें आधा किलो था, इस वजह से इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। एक दफ़ा कोफ्ता रखने के टाइम आपने कोशिश करनी है ज़रा इसको आखिरी दफ़ा मुआयना कर लें, मेजर क्रैक ना हो। छोटे मोटे क्रैक फिर भी इतना मसला नहीं है, मेजर बड़ा क्रैक होगा वो खुले ही खुले। तो इसको कोशिश करके जहाँ आपको दिखे इसको हाथ से थोड़ा शेप अप कर लें। तो सबसे पहला काम हमने इसमें ये सारे कोफ्ते शामिल कर लेने। 20 कोफ्ते बने, और छोटे साइज़ के नहीं, वैसे थोड़ा श्रिंक भी होगा, बीफ का गोश्त है ये। चिकन का अलबत्ता होता तो ये कोफ्ता इसी साइज़ का ही रहता, उसमें श्रिंकेज ऑलमोस्ट नहीं होती। लेकिन बीफ के कोफ्ते में आमतौर पे श्रिंकेज थोड़ी ज़्यादा होती है, इसी वजह से हमने थोड़े बड़े साइज़ के रखे। ये आ गए कोफ्ते। अब इसमें हमने शामिल कर देना है तकरीबन 2 लीटर पानी। ये आ गया। अच्छा, ये अब जो पानी शामिल कर रहे हैं ये एंड तक इतनी ही ग्रेवी रहेगी इसकी। तो जहन में रखिएगा कि आपने इतना पानी शामिल करना है जितना आपको चाहिए। प्याज भी शामिल होगा, लेकिन प्याज जब शामिल होगा तो इसको हमने ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, टिश्यू पेपर से कर लेते हैं। चलो, ये टिश्यू पेपर हमने लिया, और ये पतीले को हमने इस तरह हिलाना है। ये थोड़ा सा ऐसे घुमाया, और ये बेहतरीन पूरी दावत का कोफ्ता हो जाएगा तैयार। सिंपली इसको हल्का हल्का मिक्स किया। अच्छा, टाइम हमारे पास चूँकि इतना बचा है, वैसे तो आलू बड़े साइज़ के हमने काटे हैं, तो मेरे हिसाब से आलू भी इसी स्टेज पे हम शामिल कर देते हैं, क्योंकि टाइम कम है। आलू बाद में शामिल करेंगे तो कच्चे ना रह जाएं। बड़े साइज़ के 1 किलो आलू हैं, और ये भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी इसको ऐड करेंगे। अगर छोटे साइज़ के आलू होते कटे हुए, फिर आपको चाहिए था कि 15-20 मिनट बाद कोफ्ते थोड़े पक जाते, फिर आप इसमें आलू शामिल करते। लेकिन हम अभी इसी स्टेज पे शामिल कर रहे हैं, क्योंकि 1 आलू के हमने 2 पीस किए हुए। ये हो गया। साथ में इसमें फ्राई की हुई प्याज भी शामिल कर दूंगा, और साथ में पानी भी थोड़ा सा और शामिल हो जाएगा। और पानी जहन में रखें, जब शामिल करें कोफ्ते के ऊपर डायरेक्ट ना आ जाए। ये शामिल करने के बाद दोबारा इसको फिर ज़रा घुमाएंगे फिराएंगे। ये देख, ये सिंपल। और अब हमने चम्मच नहीं चलाना है, बेसिकली देख कोई घुमाएंगे और यही सारा काम हो जाएगा। इसमें प्याज जैसे शामिल किया, ग्रेवी अभी से ही गाढ़ी होनी शुरू हो गई। सो पानी 2 लीटर की बजाय 3 लीटर भी शामिल कर सकते हैं। 3.5 लीटर थिक प्रॉपर ग्रेवी बनेगी। अगर आपको ग्रेवी और पतली चाहिए तो आप 4 लीटर पानी भी शामिल कर सकते हैं। क्वांटिटी कोफ्तों की ज़्यादा है। 20 अदद कोफ्ते बने 1 किलो गाय के गोश्त के साथ। ये मिक्स किया। अब इसके ऊपर देखें, कोफ्ते की शेप अभी भी आपको बिल्कुल राउंड नज़र आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही रहे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस ये काम हो गया ख़त्म। ये चम्मच के ऊपर थोड़ी ग्रेवी लगी हुई है, इसको मैंने ज़रा साफ़ करना है बस। इसके बाद तेज़ आंच रखी हुई है, उबाल आने दें, फिर इसको हम आंच धीमी कर देंगे। फिर मेरे ख्याल में 20 मिनट तक पकेगा और ये कोफ्ता हो जाएगा तैयार। सो इसको यहीं पे रखते हैं। हम आ जाते हैं हमारे आज के कटलेट की रेसिपी। बहुत सिंपल और बहुत मज़े की। चिकन का कीमा लेग का लिया है, आप ब्रश का ले सकते हैं। लेग के कीमे में थोड़ा मसल ज़रा छोटा छोटा होता है, तो उसका जायका कंपैरेटिवली बहुत अच्छा आता है। चॉप की हुई प्याज खूब सारी, 2 अदद बड़े प्याज, अदरक 2 खाने के चम्मच, लहसुन 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच,
सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया बेतहाशा, और साथ में हरी मिर्च चॉप की हुई तकरीबन 4 से 5 अदद, और साथ में नमक आ जाएगा अपने इसके हिसाब से। इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। पनीर इसमें हम शामिल कर रहे हैं चेडर चीज़ 2 कप, लेकिन आखिर में शामिल करेंगे, सिर्फ फोल्ड करेंगे। अभी अगर हमने इसमें मिक्स करना शुरू कर दिया इसी मिक्सिंग के दौरान, तो ये पनीर का पता नहीं लगेगा, सारी अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अनइवन हो जाएगी, यानी सारी कीमे के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी। और पनीर जब इस पकेगा, हम चाह रहे हैं कि पनीर के पीसेस अलग अलग से इसमें पकें और नज़र आए। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको खूब अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स करेंगे। ये कीमे के सारे अज्जा को मिला लिया, जिसमें हरी मिर्च, और इसमें लाल मिर्च नहीं है, आप चाहें तो लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च से तीखेपन को कंट्रोल किया है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक और काम, वो चने का आटा था देने भाई जो बचा हुआ था। अच्छा, हुआ ये है कि इसमें प्याज और कीमे में बहुत पानी था, बहुत। अभी हाथ से मिक्स कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि कीमे में पानी बहुत है, तो मैं इसके साथ भी वही करूँगा, यानी जो हमने कोफ्तों में किया था। थोड़ा सा ये चने का आटा बचा हुआ है, ये 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दिया। अब इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स करूँगा, फिर इसमें हम चेडर चीज़ शामिल करेंगे, फिर इसके कटलेट बनेंगे, और फिर ये करेंगे फ्राई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा प्यार पैक। चिकन चीज़ कटलेट्स अज्जा, चेडर चीज़ ग्रेटेड 2 कप, चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप 10 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडे 3 अदद, मैदा 2 कप, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अभी इसमें हमने पानी इतना शामिल किया हुआ था, मैंने अभी इसका ग्रेवी का थिकनेस चेक की, बेहतरीन थी। थोड़ी सी पानी की और ज़रूरत थी, मैंने पानी और शामिल कर दिया। अभी आराम से पक रहे हैं। आँच में इसकी थोड़ी सी और धीमी कर दूंगा, बस। अब सिर्फ कोफ्ते के गलने तक का आँच थोड़ी सी कम कर दी बस, और आलू पकने तक, दैट्स इट। और ये कोफ्ते हो जाएंगे तैयार। अभी आपको दिखाते हैं फिनिश प्रोडक्ट। और चम्मच नहीं चलाना, जहन में रखना है आपने। सिंपली पतीले को लेके बस ये आपने थोड़ा सा इसको मूव करते रहना है, ताकि सारी कोफ्ते एक जैसे ही पकते जाएं। इसको वापस कर देते हैं कवर, और हम आ जाते हैं यहाँ पे कटलेट की तरफ। कटलेट बहुत सिंपल। ये देखिए, हमने इसमें चीज़ आखिर में शामिल की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमने इसको कीमे के साथ, सब चीज़ों के साथ पीसते, मिक्स करते, तो ये कहीं गुम हो जाती, जो कि हम नहीं चाह रहे थे। अब हमने सिंपली इसको पहले अंडे में डिप किया और मैदे में, बस। और इसको हम पैन फ्राई करेंगे। पाकिस्तानी स्टाइल के हैं, स्पाइसी हैं, थोड़े से ज़्यादा तीखे नहीं है। हरी मिर्चों के साथ इसको हमने स्पाइस लेवल दिया है। आप चाहें तो लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, और इसी कंडीशन में आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। जब चाह निकाला और आराम से इसको आपने पैन फ्राई कर दिया। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा, और बहुत थिक नहीं बनाया, जहन में रखिएगा, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम हमने 6 से 7 मिनट रखा है, और हम नहीं चाह रहे हैं कि ये इतने थिक हों कि ये ओवर कुक हो जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इस वजह से बिल्कुल लिटरली शामी कबाब के साइज़ के बनाएं। अच्छा, कटलेट की बहुत सारे लोग समझते हैं शायद एक मखसूस ऑब्लॉन्ग शेप होती है, ज़रूरी नहीं है। शामी कबाब के शेप की भी ये कटलेट ही कहलाते हैं, और ये बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं। ये जो रेसिपी मैंने ली है, ये एक अमेरिकन रेसिपी थी, और वहाँ से मुझे आइडिया है। मैंने कहा क्यों ना इसको पाकिस्तानी स्टाइल से बनाया जाए, तो मैंने स्पाइसेस चेंज किए, इसमें थोड़े बहुत मेजर चेंजेस की। प्याज का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। क्वांटिटी आपने देखी थी, 2 बड़े साइज़ के हमने इसमें प्याज शामिल किए, और ये बहुत अच्छा, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, और जायका भी बहुत मज़े का आएगा। ये बेसिकली एक सैंडविच की पैटी थी, तो मैंने वहाँ से उठा ली। मैंने कहा क्यों ना इसको पाकिस्तानी स्टाइल के कटलेट बनाया जाए। ये लीजिए, ये हो गए तैयार। अब सिंपली एक पैन में ऑयल लेंगे, और बहुत तेज़ आंच नहीं, दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे, या थोड़ी सी धीमी आंच, ताकि ऊपर कलर कंट्रोल में रहे और अंदर तक पक भी जाए। और इसको शैलो फ्राइंग कहते हैं, डीप फ्राइंग नहीं कर रहे। इतना तेल इसमें डाल रहे हैं कि हल्का सा डिप हो। ये थोड़ा सा ज़रा आंच इसकी तेज़ थी, और कम कर रहा हूँ। ये आगे कटलेट, एक दफ़ा इसको आपने हाथ से थोड़ा सा पैट कर दिया, और अब इसको इसमें रखते जाएंगे, और ये मैक्सिमम 6 से 7 मिनट पकेगा। बेहतरीन तैयार हो जाएगा, अंदर से जूसी भी रहेगा, ड्राई नहीं होगा, और ऊपर से कलर भी इसका कंट्रोल में रहेगा, और ओवर कुक भी नहीं होगा और अंडर कुक भी नहीं होगा। इसलिए दर्जा हरारत जो है बड़ा अहम है। एक एक करके कटलेट इसमें रखते जाते हैं और पकाते जाते हैं। बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने सिर्फ इंतज़ार करना है कोफ्तों का। जैसे कोफ्ते तैयार हो गए, आखिर में गरम मसाला मैंने पीस के रखा हुआ है, 2 से 3 खाने के चम्मच, वो इसमें शामिल करेंगे, और फिर इसको निकाल लेंगे। इसकी आँच अब मैं कर रहा हूँ कम। चलिए, ये आराम से पकता रहेगा फॉर जस्ट अबाउट 6 to 7 मिनट्स।
चलिए जी, कोफ्तों का ज़रा हाल हवाल एक दफ़ा और कर लेते हैं। पतीला जहन में रखना है आपने, सिंपली पतीले को मूव करना है। ये देखिए, आंच थोड़ी सी धीमी रखनी है, दरमियानी, बहुत तेज़ आंच ना हो। और सिंपली इसको मूव कर लिया। और आलू डिसीजन बेहतरीन था उसी टाइम शामिल करने का, क्योंकि टाइम लग जाता और आलू बहुत बड़े साइज़ में हमने काटे हुए थे, इस वजह से उनको एक साथ ही शामिल कर दिया तो एक साथ पक जाएंगे। आंच थोड़ी सी और धीमी कर देते हैं बस। और यहाँ पे आ जाते हैं। कटलेट का कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया बहुत कम, 6 से 7 मिनट के अंदर पक जाएगा। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, कोशिश करनी है ज़रा धीमी दरमियानी आंच, तो एक जैसे पक भी जाएंगे और बेहतरीन पकेंगे। ये देखें, इसको अब हमने एक एक करके टर्न किया, बिल्कुल हल्का बादामी रंग आ गया। बस ये इसकी ज़मानत है कि ये पक गया है। ईस्ट साइड, दूसरी साइड को टर्न करेंगे, उसको भी पकाएंगे। और कटलेट में आपको काउंट भी अभी बताता हूँ कि कितने बने। चिकन का कीमा था आधा किलो, प्याज चूँकि 2 बड़े हमने शामिल किए और 2 कप इसमें पनीर है, तो उस हवाले से ये तादाद में कुछ ज़्यादा बनेंगे। बस आँच थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ। अब इसको आराम से पकने देंगे। कलर भी देखें कंट्रोल में है, ज़्यादा डार्क नहीं हुआ, बिल्कुल मुनासिब कलर है और अंदर तक इंशाल्लाह पका हुआ भी होगा। और सबसे ख़ास बात, इसमें जो पनीर डाली है उससे इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। कोफ्ते भी ऑलमोस्ट तैयार है, तो हम करते ही हैं कि इसमें आखिर में गरम मसाला पाउडर में शामिल कर देता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। बस ये बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा शामिल किया और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उतार लेंगे। तैयार है, कटलेट भी बन गए और साथ में नान भी मंगवाएँ। करने जाकर बी राइट बैक। आलू कोफ्ता करी अज्जा बीफ कीमा डबल ग्राइंडेड 1 किलो, प्याज आधा किलो, धनिया आधी गट्ठी, अदरक 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 8 अदद, अंडा 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चने का आटा 1 कप, ग्रेवी के लिए दही 1 किलो, घी 1.5 कप, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 4 खाने के चमचे, लहसुन का पानी 1.5 कप, आलू 4 हिस्सों में कटे 1 किलो, तली प्याज पिसी 250 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, नान 4 अदद। तरकीब: चॉपर में प्याज, धनिया, हरी मिर्ची और अदरक डालकर अच्छी तरह चॉप करके पानी निचोड़ लें। एक बोल में प्याज का मिक्सचर, बीफ कीमा, अंडा, पिसी लाल मिर्च, नमक और चने का आटा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और कोफ्ते बनाकर एक तरफ रख दें। एक पैन में फिटी दही, घी, साबित गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लहसुन का पानी डालकर तेल अलग होने तक अच्छी तरह भूनें। अब कोफ्ते और 2 लीटर पानी डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। फिर आलू और पिसी फ्राइड प्याज डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट मजीद पकाएं। आखिर में गर्म मसाला पाउडर डालकर मिक्स करें और नान के साथ सर्व कर दें। चिकन चीज कटलेट्स अज्जा चेडर चीज ग्रेटेड 2 कप, चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप्ड 10 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडे 3 अदद, मैदा 2 कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: चिकन लेग का कीमा करके प्याज, लहसुन, अदरक, चीज़, हरी मिर्चें, नमक, जीरा, धनिया और काली मिर्च शामिल करें। फिर अच्छी तरह मिक्स करके पैटी तैयार कर लें। अब इन्हें अंडे में डिप करके मैदे में कोट करें। उसके बाद गर्म तेल में दोनों तरफ से तकरीबन 10 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। ये आ गए हमारे चिकन चीज़ कटलेट्स। और चीज़ मैंने आपको बताया आखिर में मिक्स करनी है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कीमे के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी। इसको हाँ 1-2 पीस ज़रा देना, मैं काट के दिखाऊँ। बड़ा मज़े का सीन है, इसमें जो मेल्टेड चीज़ की लुक आएगी ना वो बहुत ही मज़े की। ये आ गई हमारी आज की हीरो डिश कोफ्ते। और आलू का साइज़ बड़ा रखने की वजह से हमने इसको पहले शामिल कर दिए थे। रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ी देर बाद ये देखें, ये आपने इसको काटा, ये इसमें देखें सारा ये पनीर मेल्ट होके बेहतरीन आ रही है और बहुत जूसी अंदर से। उसकी वजह ये इसको हमने बहुत देर पकाया नहीं। साथ में प्याज, हरी मिर्च, धनिया, इट हैज़ कम आउट ग्रेट। ये देखें, ओहो, ये देखें सारी पनीर। तो ये इसकी लुक जो है ना, ये उसी सूरत आएगी जब आपने इसको कीमे को बाद में मिक्स करना है, यानी पनीर को बाद में मिक्स करना है, बिल्कुल आखिर में, शुरू में नहीं। हल्का सा ऊपर इसके आ जाएगा धनिया। और कोफ्ते भी हो गए तैयार, कोफ्तों के ऊपर भी थोड़ा सा धनिया। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई है। तो बहुत बच्चों वाली रेसिपी है, लिटरली चीज़ों को मिक्स करना। अच्छा, मुझे बड़ी पसंद है ऐसी रेसिपीज़ जो मिनटों में तैयार हो जाएं। और अभी इंशाल्लाह आगे जाके आपके साथ, अभी चूँकि इतनी शदीद गर्मी आ गई है, कल मैं वही सोच रहा था कि अब हम रेसिपीज़ करेंगे ऐसी कि जिसमें हमारा किचन में चूल्हा जो है कम से कम जले और गर्मी कम से कम हो,
तो आप बेहतरीन खाने भी बना सकते हैं। उसकी क्या टेक्निक है इंशाल्लाह वो कल से हम शुरू करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे वो तरीक़ेकार, जिससे आपके किचन में गर्मी भी कम से कम होगी, खाना भी बेहतरीन पक जाएगा और इजी रहेगा आपके साथ। अदरवाइज़ इतनी शदीद गर्मी पड़ना शुरू होगी। कल परसों मैं घर में कुकिंग कर रहा था, यकीन जाने कि मतलब 3 दफ़ा मैंने कपड़े चेंज किए और जब मुझे पसीना एक दफ़ा आ जाए उन कपड़ों में फिर मैं 2 मिनट भी नहीं गुजार सकता, मुझे बहुत शदीद गर्मी रहती है। साथ में इसके आ गए बेहतरीन किस्म के ऐसे पफ्ड नान। सो प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।